एक और आरोप जो है वो निकलकर सामने आया है भिलाई नगर से मोहबिया ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने किसी व्यक्ति की जमीन को अपना जमीन बताकर लोगों को बेचने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जीवन भर की कमाई जो है अगर कोई और अपने नाम से बेच दे तो इससे तकलीफ की बात शायद एक व्यक्ति के परिवार और उसके जीवन में हो नहीं सकता है। मोहबिया ग्रुप जो है बगल वाले पूरे इसको लिया, बगल वाले जितने भी ज़मीन है उसको ले लिया। मेरे बगल वाला प्लाट है ना वो भी उसने लिया। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला प्लाट जो है आपका जो प्लाट है वो मेरे को दे दो। मैं बोला था मेरे को 800 रुपये स्क्वायर फीट में दे दे, तो बोला नहीं मैं इतने में नहीं दूंगा, मैं 500 में बेच रहा हूँ। बेचने के लिए तैयार? हाँ मैं बेचने के लिए तैयार था, 800 में ले ले, मेरे कोई दिक्कत। अभी ज़्यादा जानकारी हुआ कि ये डबल खंभा गड़ाए थे तो उखाड़ के फेंक दिए, उसके बाद ये निशान लगाए, फिर पता चला उनको कि हमारा जगह पीछे। ऐसे तो कितना लेके छोड़ दिया ना, उनको बहुत प्रॉब्लम है कि कितना वो घेरा लगाएंगे, फिर पेट रोजी रोटी का सवाल है उनका। अब वो बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है, तेरे को जो करना है कर ले, और दादागिरी के साथ में मेरे से बात कर रहा है। उसके बाद में जो मेरा प्लाट है उसमें प्लाटिंग कर रहा है। तो लेने वाला तो परेशान हो गई क्योंकि मेरे पास लीगल पेपर है, पटवारी जो है ना वो पेपर ही नहीं दिया। अब ये जमीन का ओरिजिनल कागजात? जी ये ओरिजिनल है, ये पेपर ओरिजिनल है। कब से चल रहा है ये मामला? कितना माने साल हो गया चल रहा है। माने ये अभी जितना प्लॉट कटिंग हुआ है यहाँ से भी चारों तरफ से, तभी ये ज़्यादा हुआ है अभी। जो मोहबिया ग्रुप के डायरेक्टर या जो वहाँ के लोग होंगे जिम्मेदार, उनसे आपकी बातचीत फ़ोन वगैरह में हुई है? जी फ़ोन वगैरह में मेरे से 2-3 बार बात हुई है। तो मैं बोला भैया आप मेरे प्लाट को काय के लिए दूसरे को दिखा रहे हो, बेच रहे हो? तो बोलता है कि वो प्लाट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा प्लाट उधर वाला है, ये हमारा प्लाट है, हम इसमें कटेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर कुछ चल रहा है तो वो है भू माफिया के विषय को लेकर, और साथ ही साथ जो गरीब किसान हो गए या फिर वो गरीब लोग जो अपने ज़मीन की हिफाजत करते करते उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आगे वो कुछ और नहीं काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ज़मीन को लोग लगातार बेच रहे हैं। और यही कहानी जो है लगातार काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ में चल भी रहा है। और ये पहली खबर नहीं होगी, इसके पहले आपने सीजी भास्कर में तमाम खबरें देखी होंगी कि किसी प्लॉट को अपना बताकर प्लॉटिंग करवाकर बेचने का जो काम है वो लगातार उद्योगपति भू माफिया कर रहे हैं। और ऐसा ही एक और आरोप जो है वो निकलकर सामने आया है भिलाई नगर से मोहबिया ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने किसी व्यक्ति की ज़मीन को अपना ज़मीन बताकर लोगों को बेचने की शुरुआत कर दी है। अब इस बात को लेकर जो पीड़ित हैं उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा ये पूरा विषय जो है वो जांच का भी होगा कि जो बात पीड़ित पक्ष कह रहा है क्या वो सही है, या फिर मोहबिया ग्रुप से जब हम इंटरव्यू करेंगे इस पूरे मामले को लेकर तो वो जो बता रहे हैं वो सही है। ये सारा चीज़ जो है वो जांच का विषय होगा, लेकिन अक्सर पीड़ित पक्ष को सुनना ज़रूरी होता है क्योंकि जीवन भर की कमाई जो है अगर कोई और अपने नाम से बेच दे तो इससे तकलीफ की बात शायद एक व्यक्ति के परिवार और उसके जीवन में हो नहीं सकता है। भैया हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं जो पूरे मामले में पीड़ित है। आपको बता देता हूँ सीजी भास्कर की टीम डबरापारा उत्तर वार्ड 12 में स्थित इस जगह पे प्लॉट पे हम पहुंचे हुए हैं। आप हैं जो जी। इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जी। क्या पूरा मामला बताइए आपके नाम के साथ। जी मेरा नाम पीजे लॉरेंस है, और गांव में मोहल्ले में सब मेरे को एंथोनी के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर एंथोनी के नाम से जानते हैं। मेरा ये ज़मीन जो है ये मेरे पिताजी लिए हुए थे 63-60 पहले, 63 ईयर हो गया जी। अब वो नहीं रहे तो उनके बाद जो है नामांतरण हुआ, मेरे नाम से अभी पूरा नामांतरण हो गया। अब मोहबिया ग्रुप जो है बगल वाले पूरे इसको लिया, बगल वाले जितने भी ज़मीन है उसको ले लिया, और मेरे बगल वाला प्लाट है ना वो भी उसने लिया। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला प्लाट जो है आपका जो प्लाट है वो मेरे को दे दो, और वो वाला प्लाट आप रख लो, जबकि वो IS दास के नाम से है। तो मेरे ऊपर दबाव डाला, वो कोई और व्यक्ति है, तो मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तो वो मेरे को पहले बोला कि मेरे को बेच दे, मैं बोला ले मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रेट दे दे, मैं आपको दे देता हूँ। तो बोला मैं इस रेट में नहीं लूँगा। तो मैंने मना, मैं बोला था मेरे को 800 रुपये स्क्वायर फीट में दे दे, तो बोला नहीं मैं इतने में नहीं दूंगा, मैं 500 में बेच रहा हूँ। आप बेचने के लिए तैयार थे? हाँ मैं बेचने के लिए तैयार था, 800 में ले ले,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोलता है मेरे को 600 में दे दे, 500 में दे दे। तो मैं बोला आपको मैं अब प्लाट नहीं दे सकता, मेरे रेट नहीं दोगे तो मैं आपको प्लाट नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया है, अब कौन अधिकारी है, किसके साथ मिलजुल करके वो क्या किया है पता नहीं, लेकिन मेरे प्लाट में वो प्लाटिंग करना चालू कर दिया। तो आके मैं मना भी किया, 2-3 बार मना किया, खूटा उठा जो गड़ाया था सबको तोड़ दिया उसने, अपने आदमी भेज करके खूटा मेरा जो है पूरा तोड़ दिया। अब वो बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है, तेरे को जो करना है कर ले, और दादागिरी के साथ में मेरे से बात कर रहा है। उसके बाद में ये जो मेरा प्लाट है उसमें प्लाटिंग कर रहा है। तो लेने वाला तो परेशान होगा ही, क्योंकि मेरे पास लीगल पेपर है, ऐसा नहीं कि मेरे पास लीगल पेपर नहीं। कौन से कागजात हैं, थोड़ा पेपर को देखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपको बात जी। सुनना है। ये कैमरा साथी एक बार ये पेपर को दिखाएंगे जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। अभी मेरे नाम से नामांतरण हुआ है, ये मेरा नाम है, ये मेरे भाई का नाम है और ये मेरी बहन का नाम है, 3 जने के नाम से तारीख क्या नामांतरण। तारीख इसमें 25-26 में हुआ है, ये अभी अभी हुआ है ये, ठीक है। अब मैं इसको पिछले बार मैं सीमांकन करवाया था, मतलब मेरी दीदी थी ना, तब सीमांकन हुआ था 12 साल पहले, तो मैनुअल हुआ था। वो पेपर भी है, वो पेपर वो दे भी नहीं किए वो लोग, कहाँ से वो पटवारी जो है ना वो पेपर ही नहीं दिया। अब ये जमीन को ओरिजिनल कागजात, जी जी ये ओरिजिनल है, ये पेपर ओरिजिनल है। ये कितने साल पुराना पेपर ये है? 63 साल हो गया। यहाँ पे डेट भी लिखा होगा, आप देख सकते आपके हैं, पिताजी का क्या नाम था? PL जोसफ। PL जोसफ। जोसफ ठीक है, उनके नाम पे ये जमीन थी? जी जी, ये दमकालू से लिए थे। फिर अभी जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफर हुआ? मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया जी। ये नोटिस प्रपत्र भी उस टाइम का। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, मतलब ये पूरे मामले में? मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी ज़मीन मेरे को चाहिए, और मेरी ज़मीन में अगर आप अवैध प्लाटिंग कर रहे हो तो वो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे आपका तो ये जमीन है, इसके अलावा और किसकी किसकी जमीन यहाँ पर जो है वो ली गई है? ये आयत दास का ज़मीन ले लिया है, अब लिया है कि नहीं लिया पता नहीं मेरे को, लेकिन वो आयत दास की ज़मीन है। और ये जो पूरा जो बेचा, ये प्लाटिंग किया है चारों तरफ, वो आयत दास का है, उनके नाम से था, उनसे ले करके पूरा प्लाटिंग किया है, और पूरा प्लाटिंग अवैध है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है प्लाटिंग जो कि रेयर होगा, सब अवैध है। बाकी जो महोबिया ग्रुप के डायरेक्टर या जो वहाँ के लोग होंगे जिम्मेदार, उनसे आपकी बातचीत फ़ोन वगैरह में हुई है? जी, फ़ोन वगैरह में मेरे से 2-3 बार बात हुई है। तो मैं बोला भैया आप मेरे प्लाट को काय के लिए दूसरे को दिखा रहे हो, बेच रहे हो? तो बोलता है कि वो प्लाट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा प्लाट उधर वाला है, ये हमारा प्लाट है, हम इसमें कटे। वो ये कैसे किस आधार पर बता रहे हैं कि आपका प्लॉट दूसरी जगह है? कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता सिर्फ इतना ही है कि ये प्लाट मेरा है। तो मैं बोला 63 साल से मैं यहाँ था और हूँ, और मेरा घर था यहाँ पे, कुआं था, बाड़ी था, सब था, तो ये कैसे मेरा नहीं होकर के वो वाला हो जाएगा? तो आप लोग ये जगह क्यों छोड़े हैं तब छोड़े थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे लोग छोटे छोटे थे, तो यहाँ के आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता था, और बहुत सारा सांप कीड़ा बिच्छू, इतना बच्चे लोगों की वजह से ना हम लोग बस्ती में इनके घर के बगल प्लाट ले करके वहाँ पे घर बनाए। तो अभी वहाँ हम लोग कम 35 साल हो गया। लेकिन ये जमीन आपकी है तो इसका तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है, ये तो तकलीफ होने वाली बात कर दिया ना। अब मैं जितना अभी इतना उम्र हो गया मेरा, मैं इसके चक्कर में मेरा ड्यूटी मेरा बंद हो गया है ना। क्या काम करते थे आप? प्लांट में मैं फिटर था सर, BSP प्लांट में ठेकेदारी में फिटर था मैं। अभी नहीं जाना होता है। अब देखो आए दिन मेरे को दौड़ना पड़ रहा है, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। अभी 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया सीमांकन के लिए लगाया हूँ, और अभी तक सीमांकन नहीं हुआ। अब कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के पास गया हूँ सर, ये पूरा कलेक्टर का पावती है मेरे पास में, ये जी जी जनदर्शन में गया था। क्या कहे कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब तो बोले कि ठीक है आपका काम हो जाएगा करके। ये साहब क्या का है? जी 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 जी। ये आप लोगों ने लेके गए थे ज्ञापन लेके? हाँ, जाके दे के आया था मैं। ठीक है, तो आप लोग भी सब जान रहे हैं ये परेशानी जो है वो? हाँ हाँ। कब से चल रही है परेशानी?
अभी है परेशानी तो चल रहा है उनको। अभी ज़्यादा जानकारी हुआ कि ये डबल खंभा वंभा गड़ाए थे तो उखाड़ के फेंक दिए, उसके बाद ये निशान लगाए, फिर पता चला उनको कि हमारा जगह पीछे। ऐसे तो कितना लेके छोड़ दिया ना, उनको बहुत प्रॉब्लम है कि कितना वो घेरा लगाएंगे, फिर पेट रोजी रोटी का सवाल है उनका क्या है। और अच्छा सा अगर रेट मिल जाए तो इसको अच्छा बेच बाच के अपना बाल बच्चे के लिए बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा करके सोच के रखें ज़मीन को। इतना ही गलती है कि 2 पैसा आगे आ जाए तो काम आए करके, तो ये नाजायज फायदा उठा रहा है। कब से चल रहा है ये मामला? कितना माने साल हो गया चल रहा है, लंबा समय हो गया। माने ये अभी अभी जितना प्लॉट कटिंग हुआ है यहाँ से भी चारों तरफ से, तभी ये ज़्यादा हुआ है अभी। उसको माने नियत लगी है, उसको अच्छा पैसा मिल रहा है 4 गुना इस जमीन से, जो बेचने वाला को 4 गुना। हाँ यही है। ठीक है, तो ये पूरा विषय है इस मामले को लेकर। डबरापारा के उत्तर दिशा में ये ज़मीन है, वार्ड 12 के पास में, जहां पर आज सीजी भास्कर की टीम मौजूद है। यह इनका पक्ष था, जो महोबिया ग्रुप के खिलाफ एक आरोप है कि उन्होंने ये ज़मीन को लेने का जो है पूरी तैयारी कर ली है, प्लॉटिंग करके बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। आगे इस विषय में जो जांच होगी और जो डिटेल निकल कर सामने आएगी आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन ऐसा मामला जो है, ये सोचने वाली बात है, लगातार छत्तीसगढ़ से ही क्यों निकलकर एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं ऐसे विषय। इसके पहले भी हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं, अलग अलग खबरों अलग अलग विषय में लेकर। भूमाफिया हो, चाहे वो जो ज़मीन लोगों की ले लेते हैं और गलत दाम पर किसी और को बेच देते हैं, ऐसे कई तरीके के मामले आपको दिखाते आए हैं। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पूरे मामले में महोबिया ग्रुप का क्या कहना है, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।